Dear students of UP Board Class 12 English 2020-21 स्टूडेंट्स, बहुत समय से इंतज़ार था इस कोविड-19 के दौर में कि क्या 30% सिलेबस होगा या नहीं, और होगा तो कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स निकाले जाएंगे, कम होंगे। आइए, आज हमारे सामने लेटेस्ट सिलेबस है। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप शेयर कर रहे हैं ये नई इन्फॉर्मेशन सिलेबस को जानने के लिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। प्लीज़ स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं कि 30% सिलेबस के अंदर क्या क्या सिलेबस हटाया गया है और कितना पार्ट और कौन कौन सा पार्ट बाकी है। स्टूडेंट्स, इस हिंदी वर्ज़न इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि इंग्लिश प्रोज में जो हमारे चैप्टर्स थे उनमें से जैसा कि ऊपर लिखा गया है, रिड्यूस सिलेबस यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 2020-21 में चैप्टर नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर हटा दिया गया है। आई एम जॉन्स हार्ट हटा दिया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश प्रोज से हटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। इंग्लिश पोएट्री में पोएम नंबर 4 फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पोएम नंबर 6 ला बेली दैम्सन्स मर्सी, पोएम नंबर 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये तीनों पोएम्स स्टूडेंट्स आपके सिलेबस से कम कर दी गई हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं शॉर्ट स्टोरी में। शॉर्ट स्टोरी में हमने पाया कि स्टोरी नंबर 4 अ स्पेशल एक्सपीरियंस अब आपके सिलेबस में नहीं है। द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पूरा ड्रामा, पूरा प्ले आपके इस सिलेबस से कम कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं कि हमारे सिलेबस में शेष कौन कौन से चैप्टर्स किस किस किताब से हैं। तो प्रोज में हम देखते हैं, जैसा कि हमने लिखा है, द फाइनल 70% सिलेबस ऑफ इंग्लिश फर्स्ट इन इंग्लिश लिटरेचर इज एज फॉलोज। स्टूडेंट्स, प्रोज में चैप्टर नंबर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट, चैप्टर नंबर 2 अ फेलो ट्रैवलर, चैप्टर नंबर 4 द होम कमिंग, चैप्टर नंबर 6 वुमेन्स एजुकेशन, चैप्टर नंबर 7 द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये अब आपके चैप्टर सिलेबस में हैं। पोएट्री में पोएम नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, पोएम नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी, पोएम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पोएम नंबर 5 आ लेमेंट, पोएम नंबर 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, और पोएम नंबर 8 माई हेवन, एंड पोएम नंबर 10 द सॉन्ग ऑफ द फ्री। नाउ लेट्स सी इन शॉर्ट स्टोरी विच स्टोरीज आर देयर इन योर सिलेबस। द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और स्टोरी नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड अब आपके सिलेबस में हैं। स्टूडेंट्स, इससे अलग फिगर ऑफ स्पीच जैसे पहली थी, वही 7 फिगर ऑफ स्पीच अब भी आपके सिलेबस में हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में हैं। आइए अब ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे इंग्लिश सेकंड के सिलेबस में क्या क्या है और ये कितने मार्क्स का आएगा। स्टूडेंट्स, पार्ट ए इंग्लिश लिटरेचर 50 मार्क्स के लिए और पार्ट बी इंग्लिश ग्रामर भी 50 पार्ट्स के लिए होगी। आइए देखते हैं इस इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या अब आपके सिलेबस में है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस जो कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस बेस्ड होगा, वो आपको आएगा। इसी जनरल इंग्लिश पोर्शन में ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सभी पार्ट्स पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, इनके अंदर आप पैसिव वॉइस और बढ़ा लेंगे। सिंटैक्स अगर आप देखें, सिंटैक्स का मतलब है कि करेक्शन करने के लिए जो आपको सेंटेंस आते हैं जिसमें त्रुटि दी गई होती है और आपको सही करके लिखना होता है, तो वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, क्लोज, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड आएंगे। वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टूडेंट्स आपको आएंगे। और जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं इन वोकेबलरी को यूज़ करने में, स्पेशली जैसे इडियम्स और फ्रेजेस को लेकर, तो स्टूडेंट्स आपको उसमें उनका सेम मीनिंग हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको
ईडियम्स और फ्रेजेस को इस तरह से अपने सेंटेंस में होमोफोन्स को यूज़ करना होता है कि आपका सेंटेंस उनके अर्थ की क्लैरिफिकेशन कर दे, उनके अर्थ को पूरे सेंटेंस के द्वारा क्लियर किया जाना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी, एक पैराग्राफ आता है जो आपको ट्रांसलेट करना है। ऐसे और अनसीन पैसेज ऐसे ही बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इंग्लिश ग्रामर एज इट इज़ रहेगी, जबकि इंग्लिश फर्स्ट के अंदर आपके कुछ ये चैप्टर्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक रूप से बिल्कुल काम की रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।